रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से एक सवाल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑल्दो आई क्वालिफाइड माई सीए एग्जाम्स, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके बाद जो है मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अपनी फुल टाइम ऑक्यूपेशन में टीचिंग में आ गया और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी अपनी फुल टाइम ऑक्यूपेशन में जो है वो बिजी हैं, राइट। और आपने जैसे बोला कि अब एक्टिव स्टॉक पिकिंग का टाइम आ गया है। सो हाउ अ पर्सन हु इज़ इन टू हिज प्रोफेशन और बिजनेस और इन अ फुल टाइम जॉब कैन डू एक्टिव इन्वेस्टिंग, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे उनको? मैं अपने उदाहरण देता हूँ। मैं अमेरिका में आज के दिन मैंने अपना खुद का इंडिया फंड शुरू किया अमेरिका में, लेकिन इसके पहले मैंने 5 साल नौकरी की थी फुल टाइम जॉब एंड समिट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। ये एक म्यूचुअल फंड थी सॉल्ट लेक सिटी शहर में, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में फोकस करती थी। तो जब मैंने वहाँ पे 5 साल फुल टाइम नौकरी करके, सुबह से शाम नौकरी, शाम से अर्ली नाइट तक किताब लिखना, और उसके बाद रात को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक इंडियन स्टॉक मार्केट भी ट्रैक करना, पढ़ाई करना। इट्स ऑल अबाउट पैशन, डिटर्मिनेशन। अगर आप में डिटर्मिनेशन है, अगर आप में सच में चाह है, वो ड्राइव है, आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज टाइम नहीं है, समय नहीं है, ये सब बहाने हैं मेरे नज़रों में। हर इंसान अपना अगर जिंदगी अगर बदलना चाहता है तो आज की दुनिया में वो वेरी मच पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई लोगों को। आपको बस अपने अपने स्किल्स पे फोकस करना है, अपग्रेड करना है अपने स्किल्स को, अपने अपने टैलेंट को। एंड वो टैलेंट जो है, आप जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, आपसे कोई नहीं छीन सकता। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। अब देखिए, राइट। दुनिया भर में रिसेशन की बातें हो रही हैं, और मेरा सबसे बड़ा एडवाइस है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स जो जॉब करते हैं भारत में आज के दिन, कि सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करो। फोकस ऑन बिल्डिंग योर करियर, प्रोग्रेसिंग इन योर करियर एंड इंक्रीजिंग योर कैश फ्लो। अपना इनकम, सैलरी, कैश फ्लो पे बढ़ाने में फोकस कीजिए। बिल्ड योर करियर फर्स्ट एंड देन फोकस ऑन पोर्टफोलियो बिल्डिंग। बहुत लोग उल्टा करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत आसान जगह है पैसा बनाने के लिए, तो वो अपने करियर्स को निगलेक्ट करके मार्केट में ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। लेकिन उल्टा करना चाहिए। आपकी आपकी ज़िंदगी की शुरुआत में पहले अपने करियर पे फोकस कीजिए, कैश फ्लो बिल्डअप कीजिए। क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने के दो मेन वेरिएबल होते हैं: इनिशियल कैपिटल, जो कैपिटल आप डाल रहे हैं मार्केट में, और दूसरा है समय। तो जो कैपिटल है, जो कैपिटल डालना है, वो भी साइजेबल होना जरूरी है। वो साइज आपको बड़ा कैसे बढ़ा पाएंगे आप, अगर आप अपने करियर पे फोकस करेंगे। तो फोकस ऑन बिल्डिंग योर करियर फर्स्ट एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग लेटर। राइट। अच्छा, जैसे अभी इस समय ये जो समय चल रहा है इंडियन मार्केट में, क्या इस समय इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में सोचना चाहिए? कुछ डेट में से पैसा निकाल के इक्विटी में लाना चाहिए, या इक्विटी से डेट में जाना चाहिए क्या? या आप बिल्कुल ही कहते हैं कि 100% इक्विटी में रहना चाहिए, डेट की इस समय ज़रूरत नहीं है? इसका भी बहुत सिंपल जवाब है। देखिए, डेट, कोई भी पैसा जो आपको अगले 5 साल से के अंदर चाहिए, वो तो इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और जो भी पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं, वही आपको इक्विटी में लगाना चाहिए। सो कीप एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 साल का जो भी है लिक्विडिटी नीड्स, आपको जितना हो सके डेट में रखिए, लेकिन उस बैलेंस पैसा जो भी है वो आपको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ शॉर्ट टर्म में, मेरे लिए तो 3 साल से कुछ भी कम मैं शॉर्ट टर्म ही मानता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म नजरिए लेके चलना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी रिस्क टॉलरेंस लेवल भी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप एज करेंगे, तब तब आपको आस्ते आस्ते इक्विटी में भी एलोकेशन कम करके लिक्विड फंड्स, फिक्स्ड इनकम, कैश, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में बढ़ाते जाना चाहिए। क्योंकि मेरे तजुर्बे में मैंने एक चीज़ सीखी है कि स्टेइंग रिच इज मच मोर डिफिकल्ट देन बिकमिंग रिच। दोनों के लिए अलग अलग स्किल सेट चाहिए। आपको अमीर बनने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एंटरप्राइज हसल, उन सब एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको अमीर रहना है और अमीर की तरह जीना है, उसके बाद वेल्थ प्रिजर्व करनी है, उसके लिए कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट चाहिए। उसमें आपको फिर यू हैव टू बी एब्सोल्युटली पैरानॉइड अबाउट डाउनसाइड एंड रिस्क। उसमें आपको एकदम अल्ट्रा कंजर्वेटिव बनने की ज़रूरत है। सो अलग अलग एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कौन से स्टेज में है, उससे भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन होता है कि उसको इक्विटी और डेट में कितने पैसे लगाने चाहिए, कैसे एलोकेट करने चाहिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.